नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं कहते चला आ रहा हूँ कि नाम में क्या रखा है, तो देखिए नाम में बहुत कुछ रखा है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है नाम में क्या रखा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके नाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जिसे आप समझ भी नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो आपका कर्म है, आपका भाग्य है, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपके भाग्य में कहीं न कहीं आपका नाम वो सम्मिलित है ही। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाड़ी के लिए रोशनी अति आवश्यक है। आप कहीं जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, तो बिना प्रकाश के आप गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार से जो आपका ये नाम है, वो नाम आपके गाड़ी का प्रकाश का काम करती है, यानी कि आपको आगे बढ़ने में ये मदद करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसे नाम की चर्चा करें जो सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग उसको देखते हैं। क्या देखते हैं? श्री गणेशाय नमः। कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करना होता है तो हम इसमें श्री गणेशाय नमः जरूर लिखते हैं। तो आखिर में श्री गणेशाय नमः ही क्यों लिखते हैं और कोई नाम क्यों नहीं लिखते हैं? तो हमने जिस पर रिसर्च किया वो हमारे सामने नया आया। क्या कि देखिए, श्री गणेशाय नमः, अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो SHRI, श्री GANESHAY, गणेशाय NAMAH, नमः। और अगर हम लेटर की बात करें तो देखिए S पर 3 है, H पर 5 है, R पर 2 है, I पर 1 है। अगर टोटल हम इसको करते हैं तो आता है 11। इसी प्रकार गणेशाय, G पर 3, 1 पर 1, N पर 5, E पर 5, S पर 3, H पर 5, A पर 1 और Y पर 1। अब इन सबका टोटल करते हैं तो आता है कितना? 24। इसी प्रकार से नमः कर लेते हैं। N पर 5, 1 पर 1, M पर 4, A पर 1, H पर 5, और टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 16। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया 11, 24 और 16। अगर हम दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो 1 1 2, 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ते हैं 11, 24 और 16। तो इसको हम जोड़ देंगे अगर, तो आएगा ये 51, यानी 51। अब 51 क्या हो गया? 5 जो किसका नंबर है वो है बुध का, ये बुध हो गया। ये किसका सिंबल है? ए है ये सूर्य का। ठीक है, अब 5 और 6 कितना आ गया? 6। 5 और 1 बराबर 6। 6 किसका सिंबल हो गया? सूर्य का। ठीक है, तो अब श्री गणेशाय नमः हम लोग क्यों लिखते हैं ये हमको समझ में आया, क्योंकि इनके नाम में क्या छिपा हुआ है। देखिए, इनके जो नाम में छिपा हुआ है, ये है बुध और ये है सूर्य और ये शुक्र। जब भी किसी के भी कुंडली में बुध, सूर्य और शुक्र की युति हो जाए, एक साथ कहीं बैठे हों या एक दूसरे पर कहीं दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति रुपए वाला, पैसे वाला, धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा उसको सब मिलती है। आप उठाकर कुंडली देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज, जब बुध और सूर्य की जब युति होती है तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुद्धादित्य राजयोग। अब देखिए, तो ये बुध सूर्य मिलाकर के शुक्र बन गया। शुक्र क्या है? लग्जेरियस। अब गणेश भगवान क्या है? बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है, लग्जेरियस के देवता है। तो क्यों आ गया? क्योंकि 5 नंबर बुध, बुध जो बुद्धि का कारक है। अब बुध जो ग्रह है वो बालक स्वरूप है, तो गणेश भगवान कैसे हैं? बालक स्वरूप में हैं। एक सूर्य है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, मान, प्रतिष्ठा ये सब देता है। कौन? सूर्य देता है। सूर्य जो है उच्च पदासीन होता है, राजा के समान होता है सूर्य, और ये ज्ञान का भी कारक है, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को ही अपना गुरु बनाया था। ठीक है, और 6 नंबर क्या? शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जेरियस है। जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो सब आपको भौतिक सुख आपको कौन देता है?
शुक्र देता है। तो इसी वजह से हम कहीं भी लिखते हैं तो श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे SHRI है, अगर हम इसको SHREE कर दें, श्री में जो है आई भी है और ई भी है, तो अगर इसका टोटल हम जोड़ेंगे तो भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए, इसको अगर हमने जो दिया 20, फिर इसका हमने 24 और इसका हमने 16, तो कितना आ गया 60। 60 माने 6, यानी कि ये भी हो गया शुक्र। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा कि श्री गणेशाय नमः हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नाम में जादू है, जादू। क्योंकि आप अपने नाम को, मैं फिर आपसे कहता हूं, कोई भी नाम आप रखिए तो उसका जो नाम है, सेंटेंस हो चाहे एक शब्द हो चाहे उसका एक एक अक्षर हो, उसको आप जरूर काउंट करिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें राम राम की, तो राम राम क्यों लिखा जाता है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको राम राम बताते हैं। जय जय श्री सीताराम।